स्टूडेंट चैप्टर 5 करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी करने से पहले मैं लिमिट कराना चाहूँगा। लिमिट हम 11th में भी कर चुके हैं। लिखा होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स, किसी भी फंक्शन की जब हमें लिमिट निकालनी होती है। लिमिट के लिए समझना जरूरी है कि x टेंड्स टू 4 और x इक्वल टू 4 में क्या डिफरेंस है। x इक्वल टू 4 मैंने नंबर लाइन लिया 1 2 3 4 5 6। जब हम बात करें कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये लाइन x इक्वल टू 4 है। दूसरी बात है लिमिट x टेंड्स टू 4। x टेंड्स टू 4 का मतलब है कि x की वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रही है। अब 4 की तरफ किधर से बढ़ रही है? इधर से बढ़ के आ रही है या इधर से आ रही है? दोनों तरफ से हो सकती है। हो सकता है कि x की वैल्यू 4 इधर से हो रही हो सकता है कि x की वैल्यू 4 इधर से हो रही हो। अब ये समझने के लिए ये x इक्वल टू 4 है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिया पाकिस्तान। लिमिट का मीनिंग होता है सीमा बाउंड्री। मैंने ले ली इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री। अब हम बात करें कि बाउंड्री किसकी है। बाउंड्री ये है, हमारे दिमाग में आएगा बाउंड्री दोनों की है। चलो मैंने मान लिया कि ये इंडिया की है। इंडिया का बंदा जब बाउंड्री पे जाके खड़ा होगा तो क्या होगा? पाकिस्तान वाले उसे शूट कर देंगे। अगर सेम पाकिस्तान का बंदा खड़ा होगा तो इंडिया वाले शूट कर देंगे। तो बाउंड्री पे किसी का राइट नहीं है। इंडिया की जो लिमिट है, इंडिया की लिमिट बाउंड्री तक है। इंडिया के किसी भी बंदे को बाउंड्री से थोड़ा पहले रुकना पड़ेगा। उसी तरह से पाकिस्तान के किसी भी बंदे को बाउंड्री से थोड़ा पहले रुकना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ है, जब लिमिट x टेंड्स टू 4 तो x की वैल्यू 4 इधर से भी हो सकती है, 3 की तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से भी हो सकती है, और हो सकता है कि राइट हैंड से आ रही हो। इसी चीज को हम कह देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4, पावर में प्लस लिखा जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट का ये सिंबल है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का है। अब यहां जब हम बात कर रहे थे अभी कि x की वैल्यू, जो बाउंड्री की जो बात कर रहे थे कि ये इंडिया वाला बाउंड्री पे खड़ा नहीं हो सकता है, थोड़ा पहले रुकना पड़ेगा। उसी तरह से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हमें x से की वैल्यू यहाँ 4 है ना, तो 4 से थोड़ा पहले रुकना पड़ेगा। थोड़ा पहले मतलब x की वैल्यू एग्जैक्ट 4 नहीं होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 4 से थोड़ी सी कम। मैंने ले लिया 3.99999। 9 में कितने भी लगा सकता हूँ, बट एग्जैक्ट हम 4 नहीं कर सकते। उसी तरह से जब हम राइट हैंड की बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 4 से थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी 4.000, बहुत सारी जीरो लगा के 100-200 जीरो लगा के 1। तो जो डिफरेंस से जो आ रहा है, डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने कोई वैल्यू 4 में से एक छोटी सी वैल्यू माइनस करी है, इधर 4 में एक छोटी सी वैल्यू प्लस करी है। वो छोटी सी वैल्यू क्या है? उसे हमने नाम दे दिया h, जो किसके इक्वल है? 0.001। 100-200 जीरो लगा के हमने 1 लिख दिया। अप्रोक्सीमेटली ये 0 के इक्वल है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है, माइनर सी वैल्यू है। तो इधर जब हम वैल्यू रखते हैं, इधर वैल्यू जो मैंने रखी है x में से क्या कोई एक छोटी सी वैल्यू माइनस हुई है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने क्या ली है? x की वैल्यू ली थी हमने 4 माइनस h। उस छोटी वैल्यू को हमने, वेरी स्मॉल वैल्यू, उसको हमने नाम दिया है h। सेम इधर क्या हो रहा है? x की वैल्यू क्या होगी? 4 से
थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 4 प्लस एच हो जाएगी, इधर 4 माइनस एच हो जाएगी। तो जब हम लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखी जाएगी, 4 माइनस एच। एच क्या है अब यहाँ पे, एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। एच 0 के इक्वल नहीं है, अब यहाँ पे एच 0 के इक्वल हो रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए एरो का साइन आता है। दूसरी तरफ RHL की बात करें तो यहाँ क्या होगा, सेम यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और x की जगह क्या आ जाएगा, 4 प्लस एच। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। अब हम बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। ये इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है कब एग्जिस्ट करेगी, इंडिया भी इसी को बाउंड्री माने और पाकिस्तान भी माने तो हम कहेंगे कि बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान कहे कि मेरा पाकिस्तान यहाँ तक है और इंडिया कहे कि मेरा इंडिया यहाँ तक है तो बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये क्या होगा, डिस्प्यूटेड मैटर होगा। तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जैसा चल रहा है। तो बात अब मैथमेटिक्स की करें, लिमिट की यहाँ पे करें तो जब भी किसी भी फंक्शन की 4 पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उसके लिए LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं एक। यहां मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। एक साइनम फंक्शन गिवन है, fx defined at 2x plus 3 when x is less than or equal to 3 and fx is equal to x square when x is greater than 3। अब सपोज यहां मैं निकालता हूं f1 f5 लिमिट x टेंस टू 2 लिमिट x टेंस टू 4, ये वैल्यूज निकालनी है मुझे। लिमिट x यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, f1, f1 मतलब x की वैल्यू 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1 के इक्वल लेनी है मुझे। जब x की वैल्यू 1 के इक्वल हो रही है तो फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 3, क्योंकि हमें गिवन है जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है 2x प्लस 3, 1 3 से छोटी है तो x इक्वल टू 1 निकालने के लिए हम इसी को यूज करेंगे। ये हो जाना है 2 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ मैंने 1 पुट किया, वैल्यू आ गई 5। अब मुझे निकालना है f5 क्या है, x से ग्रेटर वैल्यू, 3 से ग्रेटर है, तो f5 कहाँ, f5 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, एक्स स्क्वायर। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 5 की, तो 5 का स्क्वायर होके 25। सपोज मुझे चाहिए लिमिट x टेंस टू 2 भी क्या है, 3 से छोटी वैल्यू है, तो इसके लिए भी फंक्शन क्या आएगा, ऊपर वाला ही आएगा, लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 3। x की वैल्यू 2 रखी, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो लिमिट x टेंस टू 2 क्या हो रही है, 7। जब मैं 4 लिमिट x टेंस टू 4 निकालूंगा तो 4 के लिए ये फंक्शन आना है, लिमिट x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ये तो बात हो गई 1 की, हो गई 2 पे, हो गई और 4 पे हो गई, 5 पे हो गई। अब सपोज मुझे निकालना है कि x इक्वल टू 3 पे इसकी लिमिट क्या है। तो जब हम x इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो 3 पे फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू 3 से छोटी थी अलग फंक्शन है, और जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो अलग फंक्शन है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की नेचर चेंज हो रही होती है उस पॉइंट के लिए हमें लिमिट, अगर हमें देखनी है, लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके देखनी होंगी। अगर LHL और RHL दोनों इक्वल आ गई जब ही हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, जबकि ये जो थी ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे।
LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 3, x की वैल्यू 3 से छोटी, लेफ्ट हैंड में 3 से छोटी, तो 3 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, यही लिखा जाएगा 2x प्लस 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 9। एंड RHL लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन है x स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हमारे दिमाग में बात आएगी कि हमने जो है प्लस h माइनस h क्यों नहीं किया। प्लस h माइनस h से क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड के लिए अगर मैं 3 माइनस h लेता तो एक अलग फंक्शन बन जाता, और जब 3 प्लस h लेता तो अलग फंक्शन बन जाता। एक्चुअली में प्लस h और माइनस h लेने का जो पर्पज है वो ये है कि हम दो अलग अलग फंक्शन बन जाते हैं। फंक्शन दो अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो जाता है, लेफ्ट हैंड के लिए अलग हो जाता है, राइट हैंड के लिए अलग हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब पहले ही ऑलरेडी लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन गिवन है, राइट हैंड के लिए अलग गिवन है, तो इस तरह की कंडीशन में हमें h लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन लेंगे और राइट हैंड के लिए राइट हैंड वाला लेंगे। इसे समझने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए अब हम इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ गिवन है हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 2। फंक्शन डिफाइंड है mod x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 when x is not equal to 2 and 1 when x is equal to 2। अब x not equal to 2, not equal to 2 का क्या मतलब है, x not equal to 2 that means x may greater than 2 और may less than 2। when x is less than 2 तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा। when x is greater than 2 तो ये राइट हैंड वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए एक ही फंक्शन दे रखा है। इस केस में हमें h लेना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिया LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट, क्या होगा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x टेंड्स टू 2, फंक्शन की वैल्यू रखी मैंने x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए भी वही फंक्शन है, राइट हैंड के लिए भी वही है। जब हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट अपॉन x माइनस 2। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है या राइट हैंड लिमिट लेनी है। तो h का जो रोल है यहां तक तो सेम है, दोनों fx की वैल्यू दोनों में ही सेम है, लेफ्ट हैंड में भी सेम है, राइट हैंड में भी सेम है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो लेफ्ट हैंड के लिए हम यहां क्या लिख देंगे, इक्वल टू लिमिट x की वैल्यू यहां पे हम क्या रख देंगे, 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2 एंड h टेंड्स टू 0। क्योंकि x को तो मैंने रिप्लेस कर दिया, x की वैल्यू रिप्लेस हो गई, जब x बचा ही नहीं है। अब वेरिएबल कौन है, h, तो क्या आएगी, अब h की लिमिट आएगी। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह यहां पे क्या रखा जाएगा, 2 प्लस h मॉड अपॉन 2 प्लस h। तो h लेने से यहां क्या हुआ, ये अलग फंक्शन बन रहा है, ये अलग बन रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यूज है ना। एक यहाँ माइनस h हो रहा है तो अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ प्लस h हो रहा है तो अलग वैल्यू आ रही है।
तो एच का लेने का पर्पज ही यही होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए दो अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें अलग अलग डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है, राइट हैंड के लिए अलग डिफाइंड है, तो यहाँ पे एच लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एच लेके भी कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें एच लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लिमिट निकालते हैं। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 2 से 2 कैंसिल होकर ऊपर क्या मिला हमें, माइनस एच अपॉन माइनस एच। माइनस एच ऊपर क्या मॉड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एच हो जानी है। नीचे माइनस एच है, एच से एच कैंसिल होके 1 अपॉन -1, लिमिट इज -1। जब हम यहाँ बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 से 2 कैंसिल होके ऊपर प्लस मॉड h और नीचे h। प्लस h, यहाँ h की वैल्यू 1 होनी है और नीचे भी 1। s से h कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें, 1। तो लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1 और राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी +1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, h और h कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस एच हो जाएगा, नीचे माइनस एच, तो कैंसिल होने पे माइनस आएगा। यहाँ पे क्या, ऊपर भी प्लस एच है और नीचे भी प्लस एच है, तो h अपॉन एच 1 आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि LHL -1 है और RHL 1 है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। हम लिख देंगे एच LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट। बट इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे LHL और RHL दोनों सेम आ गई। एज LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 fx कितनी आ रही है हमारी, 9 एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये तो बात हो गई लिमिट की। अब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कब हमें h लेना है, कब हमें h नहीं लेना और कब हमें h लेना है। कॉन्टिन्यूटी को ग्राफिकली समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 2x व्हेन x इज लेस देन 2 एंड x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब हम यहाँ बात करते हैं, इसका मैंने ग्राफ लिया है। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन क्या हो रहा है, 2x। x की वैल्यू जब मैं 0 लूँगा, 0 लेने पे 0, 1 रखने पे 2 हो जाएगी और 2 रखने पे 4। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू 2 के इक्वल लेने पे x प्लस 2, ये भी 4 आ रहा है। 3 पुट करने पे 5, 4 पुट करने पे 6, ये आ गए। ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक, 2 यहाँ है, ये हमारा ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू 2x। ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू x प्लस 2। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। देखो जब मैं यहाँ 2 की वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए देखूँ, मैं x की वैल्यू 2, तो 2 रखने पे 2 2 जा 4 हो रही है। x इक्वल टू 2, इक्वल के लिए भी 2 प्लस 2 4 ही हो रही है। और जब मैं राइट हैंड के लिए ग्रेटर देन 2 के लिए रखूँगा पुट, तो भी क्या होनी है, ये 4 ही होनी है। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस के लिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे फंक्शन है fx इक्वल टू 2x, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। सेम था, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन है हमारा y इक्वल टू 2x
और ये है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 3। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2 पे, x की वैल्यू 2 से छोटी, वैल्यू क्या हो रही है 4, x इक्वल टू 2 तो भी 4। ये जो डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल मतलब यहाँ इंक्लूड है x इक्वल टू 2 पर जो हम डायरेक्ट पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी 4। जब मैं राइट हैंड के लिए लूंगा कि x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 से जैसे थोड़ी सी बड़ी होगी, जरा सी भी 2.001, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। तो यहाँ पुट करने पे 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तो ये जो है यहाँ x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब 2 से छोटे के लिए तो 4 था और इक्वल के लिए भी 4 था, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो ये क्या हो जाता है 5। तो ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ग्राफिकली समझ में आ रहा है। अब इसी चीज़ को, लेकिन हम हर फंक्शन के लिए हम ग्राफ बना के नहीं देख सकते, तो उसके लिए वही जो मैंने बताया था यही हमें यूज करना है। LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, FA की वैल्यू। तो इसे करने के लिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हम 2 पे चेक कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन इज 2x, पुटिंग 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन इज x प्लस 2 राइट हैंड के लिए, दैट इज 2 + 2 इक्वल टू 4। अब हम निकालेंगे F2, FA। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, F2 देखने के लिए x इक्वल टू 2 के यहाँ हो रहा है, तो फंक्शन क्या होगा x प्लस 2। जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 + 2, ये भी क्या आ गया 4। अब हम लिखेंगे एज LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। देयरफॉर F इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 2, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन इज 2x, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2, RHL के लिए फंक्शन है हमारा x प्लस 3, देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ क्या हुआ, LHL और RHL मेरी अलग अलग आ गए। तो ये पहली जो दो इक्वलिटी हैं यही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हैं, तो हमें FA निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे हमारा ख़त्म हो गई बात। तो हम लिख देंगे एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर F इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, जबकि ये कॉन्टिन्यूस है। चलिए अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10। हमसे कहा गया है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब भी हमसे कहा जाता है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या चेक द फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, तो उन दोनों ही केस में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑल रियल नंबर। रियल नंबर क्या हो गए, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद में हम देखेंगे जहाँ फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है, जैसे यहाँ 2 पे चेंज हो रही है, बीच में आ गया 2। अब इसके लिए हम 3 केस लेंगे। पहला केस क्या होगा, एक तो ये इंटरवल हो गया -∞ टू 2, दूसरा इंटरवल हो गया 2 to ∞, और तीसरा केस क्या होगा एट x इक्वल टू 2। तो केस 1 कौन सा इंटरवल, -∞ टू 2, केस 2 एट x इक्वल टू 2, एंड केस 3 फ्रॉम 2 to ∞, ये इंटरवल। तो -∞ टू ∞ को
जो भी इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी वाले इंटरवल को हम वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारा ब्रेक हो गया 2 पे। आइए करते हैं अब केस 1, x इक्वल टू a बिलोंग्स टू -∞ टू 2। पहला केस हमने ले लिया -∞ से 2 में, अगर ये a की वैल्यू a पे चेक कर रहे हैं, हमने माना a की वैल्यू कहाँ आ रही है, -∞ टू 2 आ रही है। अगर मैं यहाँ लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन क्या है, 2 से छोटी वैल्यू है, -∞ टू 2 है, a का बिलोंग कर रहा है -∞ टू 2, इसका मतलब a की वैल्यू 2 से छोटी है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 यहां हमने पुट किया 2a प्लस 3, लिमिट निकाली, एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि a की वैल्यू -∞ टू 2, कोई भी नंबर होगा a की वैल्यू क्या होगी, कोई रियल नंबर होगा। जब रियल वैल्यू a की कोई रियल वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो वो भी क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी। तो वो एग्जिस्ट कर रही है। एंड f(a) निकालें हम, अभी भी ये क्या है, -∞ टू 2 ही है, तो 2 से छोटी वैल्यू है, इसी में ही आनी है। ये क्या आएगा, 2a प्लस 3। तो हमारी लिमिट क्या आ गई, 2a प्लस 3, और fa की वैल्यू भी क्या आ गई, 2a प्लस 3। एज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa, therefore f is continuous इन -∞ टू 2। तो इस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। केस 2, सेकेंड केस, एट x इक्वल टू 2। अब हम चेक करेंगे 2 पे, एग्जैक्टली 2 पे किसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो 2 के लिए क्या है, 2 पे तो फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है, छोटे के लिए अलग फंक्शन है और ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन है। तो यहां हमें LHL RHL निकालनी होंगी। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन इज टू एक्स प्लस 3, वैल्यू पुट करी, इक्वल टू 7। एंड RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ग्रेटर के लिए RHL के लिए फंक्शन इज 2x माइनस 3, पुटिंग द वैल्यू 2 into 2 minus 3, 4 minus 3 equal to 1. Then LHL is not equal to RHL, as LHL is not equal to RHL, therefore f is not continuous at x equal to 2। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है 2 पे। केस 3, x इक्वल टू a बिलोंग्स टू 2 to infinity। जैसे केस फर्स्ट था वैसे ही केस थर्ड भी होना है। लिमिट x टेंड्स टू a f(x)
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, x ग्रेटर देन 2 है क्योंकि 2 टू इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है, तो आर कहाँ लाई करेगा 2x माइनस 3 में, इज इक्वल टू 2x माइनस 3, वैल्यू पुट की 2a माइनस 3, एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम यहाँ एफ ए निकालें तो एफ ए की वैल्यू भी क्या आएगी 2a माइनस 3, यहीं से आनी है। तो ये क्या हुआ LHL, ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और एफ ए के इक्वल भी है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन 2 टू इंफिनिटी। अब हमसे पूछा गया फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सा है 2, तो हम आंसर लिखेंगे द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज 2, या फिर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर हमसे पूछा होता द फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, ये कहाँ है माइनस इन्फिनिटी टू 2 कॉन्टिन्यूअस है और 2 टू इन्फिनिटी कॉन्टिन्यूअस है। उस केस में हम क्या लिखते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 2 तक भी कॉन्टिन्यूअस है और 2 से लेके इन्फिनिटी तक भी कॉन्टिन्यूअस है। ओपन इंटरवल इसीलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 इंक्लूड नहीं है, अंडरस्टूड है कि 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमारे फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है 1 पे, तो यहां इंटरवल्स कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1, दूसरे केस में हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 और थर्ड केस हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। मैंने यहां लिया केस 1, x इक्वल टू a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x प्लस 1 a प्लस 1 एग्जिस्ट एंड f a की वैल्यू लें हम एफ ए, तो a माइनस इन्फिनिटी टू 1 1 से छोटा है यहीं पर a प्लस 1 एंड लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो लिमिट और एफ ए इक्वल है, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस in minus infinity to 1. Case second, at x equal to 2, सॉरी at x equal to 1, तो 1 पर तो इसकी नेचर चेंज हो रही है, तो यहाँ LHL RHL दोनों लेनी है। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन इज x प्लस 1, 1 plus 1 equal to 2 and RHL function is x square plus 1 gives 1 square plus 1 equal to again 2 and f1 1 x1 के इक्वल यहाँ हो रहा है तो ऊपर वाले फंक्शन में वैल्यू रखी जाएगी, तो 1 plus 1 equal to 2 as LHL is equal to RHL equal to F1, तीनों की वैल्यू सेम है, therefore फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 1. केस 3, x equal to a belongs to
1 to infinity। लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 1 गिव्स a स्क्वायर प्लस 1 एग्जिस्ट, एंड f a अगेन a स्क्वायर प्लस 1 एज limit x tends to a f(x) is equal to f(a). Therefore function is continuous in 1 to infinity। अब ये जो फंक्शन है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 1 भी कॉन्टिन्यूस था, एट x इक्वल टू 1 भी कॉन्टिन्यूस है और 1 टू इन्फिनिटी भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये फंक्शन हमारा हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन R। ये पूरे के पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूस है। जब पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये कहीं इसके लिए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कोई भी नहीं है, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। जब भी कोई मॉड में गिवन है, हम मॉडुलस फंक्शन को हम साइनम फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट है 0, 0 पे इसकी नेचर चेंज होती है, मॉड x की वैल्यू 0 पे चेंज होती है। तो क्या होगा, जब 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम दो केस लेंगे, इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x। 0 से छोटी नेगेटिव होगी तो मॉड हटाने पे क्या आता है, माइनस आगे आ जाता है। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जब x पॉजिटिव है तो x का x ही रहेगा। अब इसे हम जो बाकी जो क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह से हम इसे कर सकते हैं सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 केस बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। उसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन गिवन है f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 3, इसकी 0 क्या है, 3, तो इस फंक्शन की 0 3 है, मतलब 3 पुट करने पे ये 0 हो रहा है। तो 3 से छोटी वैल्यू रखने पे नेगेटिव है और बड़ी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव है। तो यहां क्या होगा, इफ x इज लेस देन 3, इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो ये माइनस की वैल्यू आनी है, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने पे इससे हो जाना है माइनस x प्लस 3। जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, फिर हम इसे एज इट इज लिख देंगे x माइनस 3। अब रही बात x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हम कहीं भी लगा सकते हैं, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्या करें, अलग से भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 3 पुट करने पे 0 हो रही है ना वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 3। बाकी सेम है, जो और क्वेश्चंस किए थे हमने उन्हीं की तरह। उसी तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ 0 ले ली, हम कहीं भी ले सकते हैं। अब अभी जो पीछे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो था हमारी एक्सरसाइज का 5.1 का, उसको लेके मैंने बोला था कि अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था f(x) इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। इसे हम और चेंज कर सकते हैं। जो मॉड वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, हम इसे रीराइट करेंगे। जब x की वैल्यू यहां पे हम 3 केस ले लेंगे, इफ x इज लेस देन 0,
if x equal to 0 and if x is greater than 0। जब x हमारा 0 से छोटा होगा, when x is less than 0, 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ऊपर क्या आएगा, माइनस एक्स, और नीचे x का x ही रहेगा। जहां मॉड है सिर्फ वहीं साइन चेंज होता है, यहां चेंज नहीं होगा, यहां मॉड नहीं है। तो ये कैंसिल होकर इसकी वैल्यू क्या आ जानी है, -1। तो इस इंटरवल में व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू हो जानी है -1। एट x इक्वल टू 0 हमें गिवन है 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड हटाएंगे तो x का x ही रहेगा, नीचे भी x है, इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख के हम कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ हमने h लेके किया था। जब हम ऐसे करेंगे तो हमें h लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, और चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेके हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, इफ x इज ए इंटीजर, और दूसरा केस होगा x इज नॉट ए इंटीजर। केस 1, x इक्वल टू a इज एन इंटीजर। पहले केस में x को मैंने इंटीजर लिया है। अब जब x हमारा इंटीजर होगा, सपोज मैं 5 की बात करता हूं, फंक्शन तो एक ही है हमारा। सपोज मैं 5 की बात करता हूं, हमें निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो यहां क्या होगा, ये x की वैल्यू क्या आ जानी है, 5 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह आ जाएगा 5 माइनस h। 5 माइनस h, h क्या है 0.0001, तो 5 में से एक छोटी सी वैल्यू भी हटेगी। 5 में से अगर मैं माइनस करता हूं 0.00001 तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, 4.99999। अब 4.99 रह जाएगी तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, सिर्फ इंटीजर लिया जाता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू छोड़ दी जाती है, ये हमें पता है। तो इसकी वैल्यू जब भी 5 में से अगर माइनस h करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4.99 होगा। और इसकी अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेता हूँ तो 4.999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 ही होगी। ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ राइट हैंड लिमिट लेता हूँ 5 पर, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, इससे होना है लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस h, 5 प्लस h वैल्यू क्या हो जाएगी 5.0001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी 5 ही रहनी है। तो लेफ्ट हैंड के लिए 4 हो गई और राइट हैंड के लिए 5। तो LHL RHL इक्वल नहीं है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस 5 पे नहीं है। उसी तरह से अगर यहाँ 4 होता तो LHL के लिए 3 हो जाता, RHL के लिए 4 ही रहता। अगर ये 10 होता तो 10 माइनस h 9 हो जाता, जबकि 10 प्लस h 10 ही रहता। तो इस तरह से किसी भी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, लेट x इक्वल टू a इज एन इंटीजर, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट
x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a लेफ्ट हैंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू क्या हो जानी है a माइनस एच। a माइनस एच ए कोई इंटीजर है, जैसे 5 था तो 5 माइनस एच की वैल्यू क्या रह गई थी 4, 10 के लिए 9, 3 के लिए 2, तो एक कम हो रही है, तो a के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू हो जाएगी a माइनस 1, एक कम हो जाता है। पीछे किया था हमने 5 माइनस एच 4 आ रहा था, 3 माइनस एच 2 आ रहा था, उसी तरह से a माइनस एच a माइनस 1। अब हम RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, इसकी वैल्यू a ही रहेगी। जैसे 5 प्लस एच 5 ही रह रही थी ना, 5.0015 ही रह रही थी, तो a प्लस एच में a रहेगी, जबकि RHL में क्या हो रही थी 4 हो रही थी, तो ये क्या हो रही है a माइनस 1। तो LHL की वैल्यू a माइनस 1 और RHL की वैल्यू a। LHL नॉट इक्वल टू RHL एज LHL नॉट इक्वल टू RHL, therefore f is not continuous at any integer वैल्यू ऑफ x। तो x की किसी भी इंटीजर वैल्यू पे ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये मैंने केस 1 लिया था, मैं हम बात करेंगे केस 2। x इक्वल टू a इज नॉट एन इंटीजर। दूसरे केस में मैंने लिया है कि इंटीजर नहीं है। अगर a हमारा इंटीजर नहीं है तो किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई करने वाला कोई नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। सपोज हमने ले लिया नंबर इज 4.3, ये नॉन इंटीजर वैल्यू है। अब जब मैं इसको हम अप्लाई करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब हम 4.3 माइनस एच करेंगे LHL के लिए, और RHL के लिए क्या करेंगे हम 4.3 प्लस एच। इस केस में जब हम देखेंगे यहाँ तो 4.3 में से h माइनस होगा, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आनी है 4.299999, ऐसी कोई वैल्यू आएगी। यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ वैल्यू आएगी 4.300001, इस तरह की वैल्यू आएगी। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका भी 4 होना है, इसका भी 4 होना है, तो दोनों ही केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आनी है, 4 आनी है। कहने का मतलब जब भी नॉन इंटीजर वैल्यू होगी तो उसका जो प्रीसीडिंग इंटीजर है वो वैल्यू आनी है। 4.3 का प्रीसीडिंग क्या है 4, अगर 5.76 ले लूँ, इसका प्रीसीडिंग इंटीजर वैल्यू क्या होगी 5 होगी, एक पहले वाली जो लास्ट वाली है वैल्यू वही आनी है। तो अब हमने यहाँ पे जब हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो x a माइनस एच जब करेंगे, a क्या है यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो क्या आएगी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, प्रीसीडिंग इंटीजर, इक्वल टू इंटीजर प्रीसीडिंग टू a। सेम RHL is equal to limit x tends to a positive greatest integer of x is equal to limit h tends to 0 and a plus h. It gives same value equal to integer
प्रीसीडिंग टू ए। तो दोनों ही केस में क्या आएगा, जो ए से जो पहले वाला इंटीजर है वही आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये LHL RHL सेम आ रही है। अब हम निकालते FA। FA जब हम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ए 4.3, तो 4.3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली 4 ही आना है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इंटीजर प्रीसीडिंग टू ए। LHL RHL एंड FA तीनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ ए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 लिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है 0 पे, तो इंटरवल्स हो जाएंगे -∞ टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। टेकिंग केस फर्स्ट, x इक्वल टू a बिलोंग्स टू -∞ टू 0। लिमिट x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल टू लिमिट mod x अपॉन x इज इक्वल टू mod a अपॉन a। अब यहां देखेंगे a क्या है हमारा, a हमारा 0 से छोटा है, -∞ टू 0 बिलोंग कर रहा है, तो a की वैल्यू 0 से छोटी है। जब मैं यहाँ पे मॉड रिमूव करूंगा, जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है मॉड रिमूव होता है तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए फिर से बता रहा हूं मैं, मॉड का काम क्या होता है, किसी भी नंबर को पॉजिटिव करना। सपोज -3 बिकम्स 3 +3 इज ऑल्सो इक्वल टू 3। अगर मॉड को मुझे रिमूव करना है, सपोज नंबर नेगेटिव है -3, तो इसको दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है मॉड -3। अगर नंबर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव, मॉड का काम क्या था, पॉजिटिव करना। तो दूसरा तरीका क्या है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने का, उसके आगे हम एक और माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पे a क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर a नेगेटिव है, a इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज मॉड a की वैल्यू क्या होगी, -a। व्हेन a इज पॉजिटिव देन मॉड a इक्वल टू a। पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज आ जाएगा, और जब नेगेटिव है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो वही हम यहां देखेंगे मॉड a अपॉन a, तो नेगेटिव वैल्यू है, मॉड जब रिमूव होगा ऊपर -a अपॉन a इक्वल टू वैल्यू आ गई -1। एंड fa जब पुट करेंगे तो भी मॉड a अपॉन a, अगेन -a अपॉन a, क्योंकि a तो अभी भी नेगेटिव ही है, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ क्या हुआ, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, -1 है, fa की भी वैल्यू -1 है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन -∞ टू 0। केस 2, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए LHL RHL में करके देखना पड़ेगा। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड -x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 -h अपॉन 0 -h गिव्स -1। एंड हम यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, जब हमने h लिया है ना, बिना h लिए हम यहाँ पे वैल्यू, ऊपर जो वैल्यू है इसकी, ऊपर क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी x की, और नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
तो खैर अभी इनमें एच से ही करो, फिर हम आगे बात करेंगे। एंड RHL, जीरो पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव mod x अपॉन x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस h, जीरो प्लस h इक्वल टू h अपॉन h 1, एज LHL is not equal to RHL, therefore f is not continuous at x equal to 0. Case 3, x equal to a belongs to 0 to infinity. लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx is equal to limit x tends to a mod x अपॉन x। अब एक ऐसा है पॉजिटिव है, मैंने वैल्यू रख दी mod a अपॉन a मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, मॉड को हम रिमूव करेंगे तो a का a ही रहेगा, a अपॉन a इक्वल टू 1 एंड एफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू mod a अपॉन a which is equal to a upon a equal to 1. तो fa is equal to limit x tends to a, therefore function is continuous. Hence function is not continuous at x equal to 0 या x equal to 0 is the point of discontinuity, only point of discontinuity. Question 9, इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लेने की वजह यह है कि इनमें हम डिफरेंस देखें कि क्या है। यहाँ पे नॉट इक्वल था, यहाँ पे लेस के लिए है और यहाँ x ग्रेटर के लिए है। ये फंक्शन हमारा 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, जबकि वो फंक्शन हमारा 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। केस 1, x equal to a belongs to minus infinity to 0. Limit x tends to a fx is equal to limit x tends to a x upon mod x is equal to a upon mod a gives a upon minus a equal to minus 1 because a is negative value, therefore mod a equal to minus a, and fa is equal to a upon mod a gives same value, a upon minus a equal to minus 1, therefore f is continuous in minus infinity to 0। दोनों इक्वल आ गए। हमें वो तीसरी लाइन भी लिखनी है, ये मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, इससे कई क्वेश्चंस हो गए। केस 2, अब ये ध्यान देने वाली बात है, केस 2 दोनों के लिए सेम है, एट x इक्वल टू 0। ये भी x इक्वल टू 0 था, ये भी x इक्वल टू 0 था, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड fx is equal to limit x tends to 0 left hand x upon mod x is equal to limit h tends to 0, 0 minus h and 0 minus h is equal to, यहाँ क्या आएगा, ऊपर माइनस एच नीचे प्लस एच हो जाना है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, -1। एंड RHL लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन इज फॉर x ग्रेटर देन 0, राइट हैंड के लिए फंक्शन इज -1 इज इक्वल टू -1, x है नहीं है, वैल्यू कहाँ पुट करें। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी जो मैंने पहले कहा था, मैंने कहा था कि अगर लेस के लिए
अलग और ग्रेटर के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो तो हमें h लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखोगे, जो 0/0 फॉर्म वाले जैसे mod x/x है, इसमें हम h ले लें तो हम बेटर है। अदरवाइज डायरेक्ट भी हो जाएगा, जो अभी मैंने बताया था। अभी मैं यहाँ मैंने कहा था कि चलो बाद में करते हैं, तो वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। बिना h के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको h के साथ ही करो। दोनों सेम आ गई, LHL RHL एंड F0। जब x की वैल्यू 0 का इक्वल है तो भी क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो LHL RHL एंड F0 सेम है। H LHL is equal to RHL equal to F0, therefore function is continuous at x equal to 0। 0 पर भी continuous है। केस 3, x equal to a belongs to 0 to infinity। लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to limit x tends to a, function is for greater than 0, function is -1, gives -1। a है ही नहीं है, वैल्यू का रखें। एंड एफ ए की वैल्यू भी क्या होगी, -1 ही होनी है। तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और एफ ए के इक्वल भी है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 to infinity। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर और देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इन दोनों को लेके हम बात करें, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं था और जबकि ये वाला फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये डिपेंड कर रहा है इसकी नेचर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ लेफ्ट हैंड के लिए दे रखा है जब, और राइट हैंड के लिए -1 है। जबकि यहाँ क्या था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के लिए सेम ही फंक्शन था। तो LHL के लिए -1 हो रहा था, जबकि RHL के लिए 1 हो रहा था। बाकी LHL के लिए ये भी 1 है और RHL -1 है, और RHL के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 ही आ रही है। इसलिए ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, जबकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था। बाकी क्वेश्चंस हैं इसके सेम ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में -3 है, एक पॉइंट जहाँ पे नेचर चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो एक -3 पे चेंज हो रही है नेचर और 3 पे हो रही है। तो इसके लिए कितने केस बनेंगे, एक हमने -∞ ले लिया और लास्ट में क्या ले लिया, +∞। तो यहाँ जो बनेगा फर्स्ट केस क्या होगा, -∞ to -1 फर्स्ट केस। उसके बाद एट x इक्वल टू -3 सेकेंड केस, एंड -3 to 3 थर्ड केस। फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस हो जाएगा एट x इक्वल टू 3, और फिफ्थ केस क्या होगा, 3 to ∞। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट के लिए क्या होंगे, 5 केसेज होंगे। फर्स्ट केसेज -∞ to -3, सेकेंड केसेज एट x इक्वल टू -3, थर्ड केसेज -3 to 3, फोर्थ केसेज 3, एंड फिफ्थ केसेज 3 to ∞। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, इस तरह के कर चुके हैं, आप करेंगे इन्हें। और